सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर धमाकेदार बयान दिया। उन्होंने इस दौरान कहा कि संकट का सामना मिलकर करने पर संकट संकट नहीं रहता है। सीएम योगी आदित्यनाथ इस दौरान जनता को संबोधित कर रहे थे और तभी उन्होंने ये बयान दिया। क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। कि यह हमारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एक भारत श्रेष्ठ भारत की उस अवधारणा पर आधारित है कि आपदा अगर कहीं आएगी, संकट कहीं आएगा, तो कष्ट के लिए सहारनपुर भी और लखनऊ भी और बलिया भी तैयार रहेगा। हम भी उनके साथ उनके संकट में खड़े हैं। और उत्तराखंड और हिमाचल में चूंकि भारी पैमाने पे आपदा के कारण बादल फटने की घटनाएं, अतिवृष्टि की घटनाएं बड़े पैमाने पे हुई है, उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से 5 करोड़ रुपए की सहायता अतिरिक्त उत्तराखंड को और 5 करोड़ की हिमाचल सरकार के राहत कोष के लिए भी हम लोग धनराशि उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आज यहां पर उपलब्ध करवा रहे हैं, जिसे उत्तराखंड में मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह जी उत्तराखंड सरकार की सहायता को लेकर के जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री श्री जसवंत सैनी जी हिमाचल सरकार की राहत सामग्री को लेकर के जा रहे हैं और साथ साथ सहायता राशि भी लेकर के जाएंगे। और पंजाब के बहन और भाइयों के लिए राहत सामग्री लेकर के सहारनपुर के नगर विधायक श्री राजीव गुंबर जी लेकर के जाएंगे। ये सभी वहां पर जाकर के उत्तर प्रदेश वासियों और उत्तर प्रदेश सरकार की संवेदना वहां के नागरिकों तक प्रेषित करने के साथ ही सरकार को पत्र भी उपलब्ध करवाएंगे कि यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये राहत सामग्री यहां पर उपलब्ध करवाई जा रही है, जिससे हम भी आपके संकट में आपके साथ खड़े हैं। और पूरा देश एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के उस अभियान में तो सहभागी है ही, संकट में भी हम उस संकट का जब मिलकर के सामना करते हैं फिर संकट संकट नहीं रह जाता है। और आज यही कार्य हम लोग यहां पर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जिन किसानों की फसलें बाढ़ की चपेट में, जल प्लावन की चपेट में आया है, उसका सर्वे करने का आदेश दिया गया है और सर्वे की रिपोर्ट आते ही तत्काल उन अन्नदाता किसानों को उनकी धनराशि, नुकसान की भरपाई सरकार के स्तर पर प्रारंभ कर दी जाएगी। आज के इस अवसर पर जब यह कार्यक्रम यहां पर हो रहा है, इन 48 ट्रकों को उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब भेजने के लिए आज हम लोगों ने अपने 3 प्रतिनिधियों को हम साथ में भेज रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि तीनों जगहों पर हमारे लोग जाकर के वहां के पीड़ित नागरिकों को उत्तर प्रदेश वासियों की संवेदना और इस राहत सामग्री का लाभ उपलब्ध करवाने में सहयोग करेंगे। इस सब के बावजूद अन्य सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी तो उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता हर पीड़ित के साथ खड़ी है, उन्हें हर प्रकार का सहयोग करने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य करेगी। सीएम योगी लगातार जनता को संबोधित करते हैं और कई बार इस तरह के धमाकेदार बयान वो देते हैं जिनमें जनता के लिए एक तगड़ा मैसेज होता है। और इस मैसेज के जरिए वो कई बार कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में काफ़ी विकास हुआ है पिछले उनके कार्यकाल में और इस बार के कार्यकाल में भी। वो लगातार विरोधियों पर भी निशाना साधते हैं। हाल ही में उन्होंने कहा था कि 2017 से पहले और 1960 के बीच में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था काफ़ी नीचे आ गई थी, जो कि 400 साल पहले उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था के मामले में देश में नंबर 1 राज्य था। और अब इस दौरान एक बार फिर से जनता को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने संकट का सामना मिलकर करने पर संकट के संकट नहीं रहने का संदेश दिया है। इस सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।